नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का आपका 1500 प्रश्नों का वो कारवां, जिसमें कि हम लोग आपको हर दिन किसी ना किसी टाइटल के तहत, जो कि प्री अनाउंस्ड है, वहां से आपको फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। इन स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में आज साइंस के कुछ जर्नल क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइटल में हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो साइंस के कुछ जर्नल टॉपिक क्वेश्चंस हैं, जिनका आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथी पढ़ने के लिए एकदम तत्पर होंगे और दुरुस्त होंगे। डन, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। शुरू करें इससे पहले हमेशा की तरह कुछ जरूरी जानकारियां हैं जिन्हें आपसे शेयर करना उचित है। आपसे शेयर कर ही लिया जाए। आइए एक एक करके सारी बातें आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहली जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, रेफरल कोड से संबंधित है। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, कुछ भी परचेज करना हो, अंकित 10 रेफरल कोड लगा के आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा आप लोगों की दोपहर 2 बजे एक बहुत ही प्यारी क्लास ली जा रही है, जिसमें कि हम लोग आपको करंट के जितने भी इश्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अब करंट के कौन सी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। करंट में हमने 15 टाइटल्स डिस्कस किए। 15 टाइटल्स का मतलब हुआ हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइटल तलाशे थे, उनमें से 15 टाइटल ऐसे निकाले जिनको साल भर के करंट अफेयर से मिलकर के बनाया है, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डन बेटा। अच्छा, इसके बाद और क्या है, आप लोगों की ये जो वीकली क्लास चल रही है, आज के उस करंट अफेयर में हम आपको रेलवे का करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं। साल भर रेलवे किस प्रकार से करंट में कीमती रहा, महत्वपूर्ण रहा, उसकी हम चर्चा आपके साथ में आज के इस सेशन में करेंगे। आप लोग जिस क्लास में बैठे हैं, यह एक क्लास जो 25 दिनों तक स्ट्रेटेजी क्लास हमने डिजाइन की है। यहाँ पर आप लोगों को रोजाना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण है। आज आप जर्नल साइंस के फैक्ट पढ़ रहे हैं, इससे अगले 7 दिन क्या होगा ये आपसे कल साझा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, मंथ वाइज भी मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि फरवरी का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया गया था आज मॉर्निंग में अनअकैडमी के ही एक स्पेशल क्लास में। ठीक है, कल आपको मार्च का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि मैंने रखा हुआ है 1 बजे आज। इसमें हम 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल भी ये बहुत ही प्यारा टेस्ट हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें बहुत अच्छे से एनरोल करके और मतलब बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उन्हें रियल में ये पता चला कि वो कहां पर खड़े हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपनी तैयारी को जांचने के लिए आज इस क्लास में जरूर पहुंचे, जिसमें कि आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों पढ़ाया, मतलब जिसमें आप लोगों का जो टेस्ट है ये बिगिनर टू मास्टर है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी इसमें हैं, तो इसमें साधारण प्रश्न भी इसमें है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल सुबह 8:30 बजे से एक टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। लेवल इसका थोड़ा अच्छा रहेगा। 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ऐसी स्थिति में इन 10 क्वेश्चंस में विनर्स को 5-5 हजार रुपए का प्राइज मिलने जा रहा है, यानी हर दिन 15,000 रुपए के वाउचर्स बांटे जाएंगे। ये आपको याद रखना है। कल से शुरू हो रहा है सुबह 8:30 बजे। इसके लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में आप चूज योर गोल में यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे और यूपीएससी सेलेक्ट करके वहां पर आप टेस्ट में जाएंगे और टेस्ट में आपको अनअकैडमी राइज नाम से टेस्ट दिखाई दे जाएगा, जहां पे आपको टेस्ट सुबह 8:30 बजे दिखाई देगा। इसके 3 विनर्स, जो टॉप 3 विनर्स होंगे इस टेस्ट के, उन विनर्स को मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक को प्रतिदिन 5,000 रुपए के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। हर दिन के अलग और नए विनर होंगे, ये आप लोगों को ध्यान से मान के चलना है। दीपक भाई, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। अब आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे दीजिएगा। हमारा आज का ये क्या कर्सर काम नहीं कर रहा ढंग से, बताइए भाई, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं।
थियोफेस्टस कहलाते हैं। यार एक हमारा ना क्या किया जाए, कर्सर को कैसे ठीक किया जाए, कोई जानकारी है आप लोगों के पास? पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है इसका। हाँ जी, एनीवे, तंबाकू के निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तंबाकू में निम्नलिखित में से कौन सी चीज पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी विद्यार्थी को, मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बारे में जानकारी ना हो कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। बेटा हमारा थोड़ा कर्सर को पोल तक ले जाने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा लैग लगेगा टाइम का, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब कॉपरेट करिएगा, है ना। हैंग हो रहा है, ये अपडेट मांग रहा है और मैं इसको क्या है अपडेट दे नहीं रहा हूं, तो ये नाराज होकर के कर्सर को हैंग कर रहा है। अविनाश भाई बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। निकोटीन पाया जाता है, अरे चलो भैया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है, इसके बारे में पता है ही आपको कि ये एक प्रकार का उद्दीपक पदार्थ है। उद्दीपक होने का मतलब हुआ कि ये आपके दिमाग में ऐसी संवेदनाएं पैदा करता है जिससे कि आदमी को लगता है कि यही अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है। हाँ जी, प्रकाश वर्ष दूरी के मापन की एक इकाई है। दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है? प्रकाश वर्ष जो है वो एक मापक इकाई है। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी इकाई इकाई कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नापने की, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया मेरे प्यारे साथियों। पारसेक जो है, पारसेक इज द यूनिट, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक पारसेक इज इक्वल्स टू 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। क्या है? 3.2 प्रकाश वर्ष जो है वो एक मतलब उसके अंदर उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने और अचार के परिरक्षण में किया जाता है? खाने और अचार के परिरक्षण में निम्न में से किस चीज का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है एज ए प्रिजर्वेटिव। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोगों को घर में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके बिना मतलब भोजन अधूरा है, वही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इज NaCl। रीजन, NaCl स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ में इसकी थोड़ी भी अधिक सांद्रता जितने भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या जो भी हैं उनका प्राण मतलब नोचने के काम आती है। तो नमक जो है वो सभी को मेरे प्यारे साथियों निपटा देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? तो ये सवाल ऐसा है कि मतलब यदि ये भी कोई गलत कर रहा है तो उसे साइंस के साथ में ना तौबा कर लेना चाहिए कि भैया हम साइंस नहीं करेंगे, माफी दे दीजिए। हाँ जी, जो जल्दबाजी में बिगाड़ दिए, जिन्होंने बी आंसर किया है वो जल्दबाजी में बिगाड़ दिए, क्योंकि उनने देखा कि यार ये तो अपन ने सुन रखा है, बाकी थोड़े कम सुन रखे हैं, तो चलो इसे जाने देते हैं। मेरे भाई जो 1H1 आप लिखते हैं ना, जो आप लिखते हैं 1H1, इसको हम हाइड्रोजन की जगह प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। जो 1H2 लिखते हैं आप, वो ड्यूटीरियम होता है, और जो 1H3 आप लिखते हैं वो ट्रिटियम होता है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को ना बिगाड़ें, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राइनो वायरस कॉजेज की वजह से बनता है। राइनो वायरस जो है वो किसकी वजह से बनता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। राइनो वायरस, इसकी वजह से क्या होता है? एक मिनट यार। हाँ जी, राइनो वायरस से क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बोले सर अब तो आप कोई सा भी वायरस पूछ लो, ले दे करके हम तो अपने अनुभव ही लिख करके आएंगे, यही आंसर दे करके आएंगे, है कि नहीं? चलिए बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह जो है आपके राइनो वायरस से होती है। चलिए आगे बताइए मेरे प्यारे साथियों, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? भाई खूबसूरत आंखें जो हैं वो किसके कारण कहलाती हैं, ये पूछा जा रहा है। आपका जो आंख रंग का दिखाई, किसी का काला आंख है, किसी का जो है आपका मांझरी आंखें हैं, किसी की नीली आंखें हैं, है ना। तो वो जो आंखें हैं वो किसकी वजह से होती हैं? लिंक शेयर कर दिया है बेटा मैंने, अभी जस्ट शेयर किया ही है क्लास का। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों,
आइरिस की वजह से रंग होता है। ठीक है, हाँ, किसी की प्यारी आंखें हैं, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार जरा चेक करिए, ये इनके आविष्कारकों के साथ इनका युग्म चेक किया गया है। जरा बताइए किसने कौन सी चीज का आविष्कार नहीं किया है, इस आधार पर देख करके बता दीजिए। हाँ जी, देख लिया होगा। लीजिए, ये तो रटे होंगे आपको सारे वैज्ञानिक विज्ञानिक, तो जल्दी से बताइए। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज द स्प्रेड ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का जो विस्तार है ना, वो असल में थॉमस ग्राहम ने दिया था। या जो मतलब गैसों के विसरण का जो नियम है, ये ग्राहम के द्वारा दिया गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है? ये किसने खोजा था, बताइए। और काफी फेमस है ये, वर्ल्ड हिस्ट्री में इनको इसलिए पढ़ा जाता है कि क्योंकि इनके इस प्रभाव की वजह से, इनके इस व्याख्यान की वजह से इनको देश निकाला तक दे दिया गया। हाँ जी, आर्यभट्ट नहीं थे बेटा, कॉपरनिकस थे, है ना। क्योंकि दुनिया को पहले ये था कि पहले ये मतलब अंदाजा लगाया गया था, कॉपरनिकस से पूर्व ये माना जाता था पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। जैसे अपन भी तो यही मानते थे जब पैदा हुए थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, आज यहाँ है कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन वास्तविकता में उल्टा था, ये बात इन्होंने बताई। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बताइए। आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको, हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता हो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है ना, ये अपने यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इंडिया में इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इन्हीं के कारण से जीन की जो संरचना है कि वो किस प्रकार से विभिन्न देशों के माध्यम से एक जीन का निर्माण होता है, वो दुनिया के सामने आई थी। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हिंदी भी काफी टिपिकल बनाई है। हाँ जी, बताइए। जीवन का रासायनिक विकास जो है ना, आप लोगों ने जीवन का विकास क्रम तो समझा दिया, लेकिन हाँ, हमने, लेकिन आपने जो बताया वो जीवन का विकास का डार्विन सिद्धांत तो समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूक्ष्म सुमेलित नहीं है? अच्छा सवाल है, याद करने वाला सवाल है। माइक्रोवेव ओवन किसने देखा, मतलब बनाया, या फिर किसने खोज की? एलसीडी किसने बनाई? पॉजिट्रॉन के बारे में किसको पता चला? प्रेशर कुकर के बारे में किसको पता चला? बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं खाता? कईयों ने तो पूरे के पूरे याद कर रखे होंगे। एक पापी आदमी है, उसका नाम याद कर लो। जो गलत मैच है उसको बताओ, बाकी याद करने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। डेनिस पापिन नामक व्यक्ति था, डेनिस पापिन, जिसने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। डेनिस पापिन, ठीक है ना, उसने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? बोले सर ये कुछ ज्यादा ही साइंस नहीं पढ़ा रहे हो आप। हमने कहा भाई साइंस की क्लास है तो साइंस के सवाल तो आएंगे ही। अब वो आपको आए कि नहीं आए, आपकी हेडेक है ना भाई। फोटोवोल्टेइक सेल होता क्या है? अब भैया सवाल से ही स्पष्ट हो रहा है कि फोटोवोल्टेइक का मतलब हुआ फोटोन। फोटोन बोले तो सूर्य का प्रकाश, और उससे वोल्टेज उत्पन्न करने वाला जो सेल है वो फोटोवोल्टेइक सेल कहलाता है। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया सवाल है। नाइट्रस ऑक्साइड, आपको एटलीस्ट यहां से ये तो पता चल गया कि भाई ये हंसाने वाली गैस है, ये रिवाइज कर लेना, है ना। लाफ्टर गैस भी कहते हैं इसको, सूंघने के बाद आदमी हंसता ही रहता है।
दांत का ऑपरेशन करते समय जब कई बार डॉक्टर को लगता है कि इसको बोला कि भाई मुंह खोल के रख, वो नहीं रख पाता है, ऐसी स्थिति में वहां पर डॉक्टर इस गैस को सुंघा देते हैं, है ना, N2O कहते हैं इसे, और प्रिस्टले ने इसकी खोज की। बहुत बढ़िया, है ना। भाई आपका मुंह में ऑपरेशन होना है दांत का और आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो मुंह में इसको सुंघा दिया, बोले हंसता रहे बेटा। हाँ जी, एलपीजी में क्या मिलाया जाता है जिसकी तीक्ष्ण गंध के कारण उसके लीकेज का पता चलता है? अब यार ये तो ऐसा है ना कि बच्चे बच्चे को पता है ये सवाल। फिर वही वाली बात कि अगर नहीं पता है तो साइंस खतरे में है। जी हाँ, उसमें खुशबू के लिए मेरे प्यारे साथियों मिथाइल मरकप्टेन, ये याद कर लेना। आपकी जब गैस खुली रह जाती है तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है ना, वो असल में गैस जो होती है ना अपनी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें तो कोई स्मेल होती ही नहीं है। उसमें ये स्मेल इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसकी स्मेल से आपको पता चल जाए कि गैस कहीं पर खुली हुई है। ठीक है ना। अरे भैया रॉबिन, तुम पगला तो नहीं गए हो? तब से एक ही मैसेज लिखे जा रहे हो, कितने भयंकर अटेंशन सीकर हो यार। हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं सुनते होंगे तो बर्तन फेंक के मार देते होगे यार। एक ही बात को दिए धमाल लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। इलाज कराओ अपने पागलपंती का। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस धातु को रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किस धातु को रणनीतिक धातु के रूप से जाना जाता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब ये हथियारों के निर्माण में उपयोग में ली जाती है। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये धातु जो है ना, ये गोल्ड से भी ज्यादा महंगी होती है धातु। ठीक है ना। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों टाइटेनियम। इसका उपयोग सेना के हथियार बनाने में किया जाता है। ठीक है। टाइटेनियम जो है ये लाइट वेटेड और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मेटल होता है। गोल्ड से भी ज्यादा इसकी डक्टिबिलिटी होती है। इसका उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये वेपन बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाली चीज है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट जो पेन होता है इसका आविष्कार किसने किया? सर किसी ने भी किया हो, लेकिन किया अच्छा काम था। नहीं तो लोग जाने कितनी उनको मुर्गियों को मार देते पंखों के चक्कर में कि भैया इसके पेन से लिखना होगा। अच्छा हुआ इन भाई साहब ने पेन का आविष्कार कर दिया, नहीं तो डुबो डुबो के जो है कमाल ही हो जाता। हाँ जी, बॉल पॉइंट पेन का। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? बोले सर कई लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं, पौधे में जीवन कहाँ होता है। अब भैया वो आपको ना पता हो, लेकिन इंडियंस तो उसको बिल्कुल ईश्वर की तरह पूजते हैं और इसी कारण उसके अंदर जीवन होता है, ये सिद्ध भी कर देते हैं। तो इसमें भी गति होती है। हिंट पकड़ लिया लोगों ने, हाँ। हाँ जी, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किस में मापा गया था? किस में मापा था, मतलब कौन था जो प्रकाश के वेग को मापा था? बताइए। बहुत बढ़िया, इतने सारे लोगों को पता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। रोमर ने नापा था। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? कई बार अपनी मतलब एक्सरसाइज करते समय मतलब थाइस दुखने लगती हैं या पिंडली दुखने जिसको कहते हैं ना, आप ये दुखने क्यों लगती है? क्या कारण है? कई बार आप दौड़ लेते हैं तो एक प्रॉपर जगह पर पेन हो जाता है, गांठ सी बन जाती है, वो क्या है असल में? जी हाँ, वो लैक्टिक एसिड है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कीरेटोप्लास्टी के अंतर्गत मानव आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? हाँ भाई, कीरेटोप्लास्टी जो है, इस प्रक्रिया के दौरान मानव आंख के कौन से अंग का प्रत्यर्पण किया जाता है, यानी इसे हटा करके दूसरा लगाया जाता है? वाह यार, इतने सारे लोगों को सही आंसर पता है।
बहुत बढ़िया। जे बात। अब एक कृपया करके जो है वो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें बालक बालिकाओं। टमाटर का रंग पकने पर लाल किसके कारण होता है? क्या है जो टमाटर को लाल कर देता है? टमाटर को लाल कर देने वाला कारण क्या है? हाँ जी, लाइकोपीन होता है जो कि टमाटर को रंग पकड़ाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में आप लैग हीमोग्लोबिन पा सकते हैं? लैग हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन तो हमको पता है, अब लैग हीमोग्लोबिन बताइए। बहुत बढ़िया। भैया जो कमेंट में आंसर दे रहे हैं उन सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में जो फास्फोरस है वो किस रूप में पाया जाता है? बताइए। संकल्प दीप। बेटा चैट बॉक्स बंद तो कर देंगे, लेकिन उससे क्या है कि कुछ नए बच्चे आते हैं, वो हमसे अपने तक अगर बातचीत ना पहुंचा पाए तो क्या करें, है ना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? राइबोसोम निम्न में से कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है? राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैसेंजर आरएनए बेटा वो नहीं है, दो प्रकार का होता है, 70S और NTS। 70 और 80S दो प्रकार का, वो आरएनए है जो चार प्रकार का है, ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है ये। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? हम जो टीवी चलाते हैं तो उसका रिमोट ऑन करते हैं, रिमोट ऑन होता है तो टीवी से निकल करके टीवी तक कोई रिमोट से वेव तो जाती होगी ना, कौन सी रेडिएशन है जो जाती है? मकसूद आलम खान को पोल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, जप नाम। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो रिमोट से लेकर के टीवी तक जा रही होती हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई ठीक है, तो इंफ्रारेड होगी, IR रेडिएशंस कहते हैं, जो कि दृश्य प्रकाश से तुलनात्मक रूप से थोड़ी बड़ी होती हैं। जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स जब पानी में मिले होते हैं तो इनकी वजह से पानी के अंदर स्थायी कठोरता आ जाती है। इसे दूर करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाए, ये सवाल पूछा जा रहा है। जब कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण कठोरता आए तो उसे इस अस्थायी कठोरता कहा जाता है, यानी कि इसे केवल उबाल दोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन कई बार जब कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट के कारण जब वो आती है, कठोरता आती है, तो इसे मेरे प्यारे साथियों स्थायी कठोरता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटर गेंगा को क्या कहा जाता है? गेंगा जो होता है ना, जा तो पास की दुकान से नमक तो लिया, एरो मुन्ना, कौन सा नमक? अरे अपना वही, केवल नहीं वही नहीं चलेगा। हाँ जी, पूछा जा रहा है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ग्वाइटर है ना, इसको ब्रोंको के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो गला फूला हुआ होता है ये ब्रोंको के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का
कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब हुआ रेस्पॉन्सिव जो एटीट्यूड आता है वो कौन सी की वजह से आता है? जी, वे प्रक्रियाएं जो कि मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, और ये हमारे मेरुरज्जु से यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकल करके जाती हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु से कौन सा रोग होता है? अगली क्लास 1 बजे है जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। राहुल, खुश रहो बेटा, अमीरों वाले बाबा की जय हो। हाँ जी, त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? भाई हमारे तो क्या है, 4 लोब होती हैं हृदय के अंदर, लेकिन किसी में 3 लोब भी होती होंगी, वो किस में? आप कहेंगे सर उन्होंने जिन्होंने अपना दिल दे दिया हो किसी को। अरे नहीं भाई, जीव में पूछ रहे हैं, दिल में कोई कोष्ठक निकाल के थोड़ी देगा। हाँ जी, एम्फीबियंस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न, हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हाँ भाई, रिसेंटली हींग करंट में भी था, अपन कहां पर लगा रहे हैं इसका पौधा? कहां पर लगा रहे हैं इसका पौधा? हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये 12 मासी पौधा होता है। ठीक है, हाँ जी, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? जो अपनी मोटरसाइकिल होती है, इसके अंदर जो एसिड डला होता है, एसिड में कौन सा एसिड की यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हाँ भाई, संदीप का नाम ले लिया भाई हमने। जरा संदीप, संदीप अब मेरा नाम वो वाली कटिंग निकाल के रख लेना कि देखो हमारा क्लास में भी नाम लिया जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, सल्फ्यूरिक अम्ल गंगा जल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गंगा जल मूवी में इसी को दिखाया गया है अंतिम सीन में, H2SO4। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, येरेसीनिया पेस्टिस निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण होता है? यानी कि कौन कौन सा किसके कारण होता है? येरेसीनिया पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। चलो भाई, आज करंट की क्लास शानदार थी। एक आध बच्चे ने बोला है, सुबह के बाद में बेचारे परेशान रहे होंगे, फीडबैक देना भूल गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, हम तो खुद भी नहीं देखे कमेंट्स अभी तक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी कि जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, उनकी वजह से होने मतलब जो होने वाला पॉल्यूशन है कि ना चाहे जो मिल जाए, उसे नापने की क्या है, यूनिट क्या है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, बैक्यूरल होती है इसकी तकनीक। ठीक है ना। इसी को खोजने वाली जो सबसे पहली साइंटिस्ट थी, वो नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम नोबेल पुरस्कार महिला विजेता मैडम क्यूरी बनी थी, मैरी क्यूरी जिन्हें आप कहते हैं। पौधे के तने का कठोर भाग निम्न में से किसके कारण होता है? स्टेम होता है प्लांट का, वो किसके कारण कठोर होता है, ये पूछा जा रहा है। हाँ भाई, पानी जो है वो कठोरता भी देता है। देखिए जरा, आंसर दीजिए। सुनील भाई, हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, जाइलम है ना, जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फूड ले जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से मजबूती आती है।
किस किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? कौन सी किरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इन ऑप्शंस में से ही ऑप्शन पूछा जा रहा है। तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब एनर्जी ज्यादा होगी, है ना? और यही कारण है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और नुकसान के कारण एक्सरे रूम के अंदर सामान्यतया लोगों को एंट्री नहीं करने दिया जाता है, ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसिटीज निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है, ये पूछा जा रहा है। क्या मिलता है हमें ऐसा जिसकी वजह से हम उसे अच्छा सोर्स कंसीडर करते हैं? करंट कब होती है? यस जैन, भैया रहने दो। अगर आपको हमारे करंट के बारे में ही नहीं पता है तो हमें करंट दे रहे हो आप, है ना? शायद आप ही थे जो कल पूछ रहे थे कि करंट कहाँ से पढ़ें, आज पूछ रहे हो करंट कहाँ होती है, तो आप एकदम ही ताजा ताजा आए हैं हमारी क्लास में, है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन के कारण दमदम बुखार या काला अजार होता है? दमदम बुखार किसके कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। दमदम आलू तो सुने हैं, दम आलू, लेकिन इसकी वजह से बुखार भी होता है ये आज पहली बार सुन रहे हैं। चलो कोई नहीं। अच्छा, बच्चे कह रहे थे ये दिल्ली पुलिस में आया था ये सवाल। चलो ये तो अच्छी बात है यार, आपको सब तरह के प्रश्न मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना? हाँ जी। एक सवाल और, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? और हाल ही में इसके जनक, जो मतलब इसके फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहलाते हैं, नाम बताइए क्या था जिनका हाल ही में देहांत हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है असल में। होडोफोबिया निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ एक डर है? होडोफोबिया किस चीज से जुड़ा हुआ डर होडोफोबिया है? जो लोग घूमने से डरते हैं वो होडोफोबिया कहलाते हैं, पानी से डरे तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है? नरेंद्र सिंह कपानी जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे साथियों। इतने ही थे आज के प्रश्न। आज के प्रश्नों में अगेन टॉपर बने हैं विपिन वर्मा। विपिन, आज सुबह वाली क्लास में भी आप टॉपर थे, 10:15 बजे वाली क्लास में, वेरी गुड बेटा। प्रीति खोंडे, कल आप टॉपर थी, आज ये टॉपर हैं, वेरी गुड, आप दोनों बैक टू बैक टॉप कर रहे हैं। हाँ जी। सीबीआई ब्रांच, आप लोगों का नंबर ही चेंज नहीं होता है क्या यार? कल भी आप टॉप 10 में थे, वेरी गुड। अमन राज, रश्मि पटेल, तुषार, विपिन, प्रीति सोनी भी बराबर बनी हुई हैं, मनीष भारद्वाज, पीकू काहिरा, ये टॉप 10 के विद्यार्थी अपने रहे हैं। इस पूरे पेपर में अगर आपने 40 में से 25 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा कंसीडर किया जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चंस आर इनफ, ठीक है ना? जी हाँ। तो इसके बाद में जो बाकी जानकारियां हैं वो इस प्रकार से हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, यूपीएससी हो या एसएससी। दोपहर 2 बजे रेलवे का साल भर का करंट पढ़ाया जाएगा। अभी 1 बजे जो है आप लोगों का, ये क्लास तो रेगुलर चली रही है, 1 बजे आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों एक टेस्ट रखा गया है ना, जिसे बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज के अंदर कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है बेटा? इसके अंतर्गत आप लोगों को 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 करंट के, बाकी 6 अन्य सब्जेक्ट से। उस टेस्ट में आपको परफॉर्म करना है। कल सुबह 8:30 बजे एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है अनअकैडमी के यूपीएससी सेक्शन पर, जिसका नाम है अनअकैडमी राइज। आप इसके माध्यम से 5,000 रुपए जीत सकते हैं, ठीक है बेटा? 5,000 रुपए प्रति दिनर के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं, इसको आप जीत सकते हैं। डन? चलिए,
बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच।